नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्स न्यूज नेटवर्क को। एक बात यहां क्लियर मैं कर दूं कि हमारा जो चैनल है यह गलत गतिविधियों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। आइए विस्तार से चर्चा करेंगे इस बीपीएससी में जो हल्ला हो रहा है, जो बवाल मचा हुआ है इन्हीं विषयों पर। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक और अपना कमेंट जो है वह देना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। यह क्या हो रहा है बिहार में? बीपीएससी के छात्र पटना के सड़कों पर हैं और सरकार मौज काट रही है। छात्र जो हैं डंडों से पिटा रहे हैं, वाटर कैनन का शिकार हो रहे हैं, अपराधी बनाए जा रहे हैं और सरकार जो है वह मौज काट रही है। ऐसा लग रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। राजनीतिक दल उस छात्रों के साथ छलावा कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम झूठी सहानुभूति इस छात्रों को दे दें तो आगे आने वाले 25 की विधानसभा चुनाव में छात्रों का वोट हमें मिल जाएगा। धिक्कार है ऐसे राजनीतिक पर। इस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है, जिनका हस्तक्षेप होता है और वो इस प्रकार से पेपर को लीक करा देते हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा होने के बाद में धांधली की शिकायत आती है और सरकार मौन बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी हैं इनका गुस्सा जो है वह फूट ही पड़ेगा। क्योंकि सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा उम्मीद जगती है कि जब एग्जाम में वह पास करके और किसी अच्छे अधिकारी पद पर जाएंगे। कहीं ना कहीं कई ऐसे गरीब तबके के लोग भी हैं, गरीब ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जो कि अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी रहते रह के और पढ़ाई तैयारी इसलिए करती हैं कि वह अपने जिले का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र के नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन सरकार जो है उसकी मिली भगत कुछ और कोचिंग की अन्य संस्थाओं के साथ मिली-जुली सरकार के काम यह होता है कि फॉर्म तो भरते हैं, एग्जाम ही होती है लेट लतीफा और उसके बाद नतीजा यह आता है कि पेपर को लीक करा दिया जाता है। वैसे अभ्यर्थी जिनके सालों का मेहनत पर पानी फिरता नजर आएगा वह क्या करेंगे? आखिर सड़कों पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? माफी चाहेंगे, मैं आत्महत्या की समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं क्योंकि यह गैर कानूनी है। वह एक मजबूर में आकर ही इस प्रकार का कदम उठाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बीपीएससी संस्था को इस चीज को ध्यान में रखना होता है। कहीं ना कहीं हमारी सरकार की जरूरत है उस छात्र के साथ बात करना, उस बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करने का। लेकिन नहीं, सरकार को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से फुर्सत मिले तब तो। सरकार इस पर बात ही करना नहीं चाहती। सरकार छात्रों की बात सुनना ही नहीं चाहती है। करना चाहती है वो जो सरकार को अपने पक्ष में हो। वह करना चाहती है वो जिसमें वह बीपीएससी में भी धांधली करके अपने चुनिंदा लोगों को सेटिंग करके और अपने सरकार के अनुरूप चलाने का प्रयास करती हो। आखिर क्यों सुनेगी सरकार? कहीं ना कहीं आज यदि छात्र की बात सरकार नहीं सुन रही है, इसकी नतीजा यह होगा कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में वैसे ही छात्र जो है वह सरकार की बात नहीं सुनेगी। आज जरूरत है, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आज जरूरत है उन अभ्यर्थियों को सहानुभूति देने की। आज जरूरत है उनकी बातों को सुनने की जिसके लिए वह सड़कों पर है, लाठीचार्ज का शिकार हो रहे हैं। वैसे प्रशासनिक जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को भी जरा से यह सोचना होगा कि आखिर क्या कारण से वो लोग रोड पर हैं। उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने इसका विरोध किया नॉर्मलाइजेशन का। क्या उन छात्रों का गलती यह है कि वह दोबारा से एक सेंटर को री एग्जाम कराने से लेकर के अभ्यर्थियों ने तो ये कहा था कि आप एक सेंटर को ही नहीं, पूरे के पूरे इस 17वीं बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है इसको कैंसिल करके और फिर से एग्जाम लिया जाए? क्या यह गलत है? आखिर छात्रों को ऐसा क्यों लगता है कि इस प्रकार से परीक्षा में धांधली हुई है? अगर वास्तव में ऐसा नहीं है तो सरकार को सामने आकर के और छात्रों से बात करना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार तो इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहती है। सरकार सिर्फ अपना जवाबदेही छात्रों पर थोपना चाहती है। यह कहां तक जायज है? आगे आने वाले इसका परिणाम क्या होगा? चलिए इस विषय पर आप क्या राय रखते हैं? उन छात्रों के लिए क्या सहानुभूति रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।